Dear students, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग आज फीचर्स ऑफ कैड एंड कैम सॉफ्टवेयर्स देखेंगे। कैड कैम सॉफ्टवेयर की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में वाइडली एक्सेप्टेबल हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, इनकी विशेषताओं की वजह से हमें इन्हें मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने के बाद प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट हो जाता है, क्वालिटी कंट्रोल इम्प्रूव हो जाता है। सबसे पहला जो इसका फीचर है वो ये है कि सॉफ्टवेयर का लचीलापन, यानी कैड कैम उत्पाद में डिज़ाइन में बहुत लचीलापन प्रदान करता है। सपोज कि अगर आपके मार्केट डिमांड के अनुसार अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है तो उस डिज़ाइन में अगर कुछ चेंजेस करने हो तो कैड कैम सॉफ्टवेयर पे, ये कैड सॉफ्टवेयर पे आसानी से वो चेंज कर सकते हैं। और उस चेंज को हम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रखते हैं कि उस चेंजेस को तुरंत हम आसानी से करने के बाद उसके जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में चेंजेस हैं वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। यदि डिज़ाइन में किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तब पूरी उत्पादन प्रक्रिया आवश्यकता के अनुसार बदल जाती है। कैड कैम के पहले उत्पादन के समय किसी विशेष डिज़ाइन परिवर्तन की पूरी निर्माण प्रक्रिया को बंद करके डिज़ाइन में परिवर्तन किया जाता था। पहले क्या होता था कि पूरी जो है डिज़ाइन प्रोसेस को हम क्लोज कर देते थे, जो भी हमारा प्रक्रिया जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का था उसको क्लोज करने के बाद जो है हम चेंजेस करते थे, जिससे कि रेवेन्यू लॉस होती थी। अभी हम क्या करते हैं कि कैड कैम की मदद से उत्पाद के डिज़ाइन में थोड़ा बहुत बदलाव उत्पादन के किसी भी चरण में किया जा सकता है। किसी भी स्टेप में हम उसको चेंज करके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए जो है हमें पूरे सिस्टम को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा है डिज़ाइन का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिज़ाइन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब हम कैड कैम का इस्तेमाल करते हैं तो त्रिव प्रारूप रैपिड प्रोटोटाइपिंग का ये समर्थन करता है तथा रैपिड प्रोटोटाइपिंग जो होता है वो डिज़ाइन प्रक्रिया के समय भौतिक प्रारूप का संयोजन असेंबल करने की सुविधा देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रैपिड प्रोटोटाइपिंग है उस रैपिड प्रोटोटाइपिंग के मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट का फिजिकल जो है प्रोटोटाइप हम देख सकते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के लिए किया जाता है। सपोज कि हमें कोई धातु का उत्पाद निर्मित करना है तो उसका हमने पहले पहले प्रोटोटाइप बना लिया, एक्रेलिक मटेरियल से ट्रांसपेरेंट एक मटेरियल बना लिया और इसके लिए डिजाइनर को उत्पाद के लिए भीतर तनाव और विकृति के प्रकार का विश्लेषण हम कर लिए कि जो हमारा मटेरियल है वो मटेरियल कितना स्ट्रेस सहता है, कितना स्ट्रेन सहता है। इसकी एनालिसिस कर लेने के बाद हमें ये सुविधा हो जाती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कितना लोड बियर कर सकता है, ताकि उसी के अनुसार जो है हम उसे यूज कर सकें। तीसरा जो होता है वो प्रोग्रामिंग क्षमता होता है। प्रोग्रामिंग कैपेसिटी क्या होती है, इसकी जो फीचर है तो प्रोग्रामिंग क्षमता जो होती है, इसकी प्रोग्रामिंग क्षमता के अनुसार क्या होता है कि जब कैड कैम सॉफ्टवेयर सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग में उच्च लचीलापन प्रदान करता है और कैड कैम जटिल प्रक्रम, औजार पथ और प्रबंधन प्रणाली सुदृढ़ बनाने में मदद करता है। उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए उसकी बनावट में बहुत ही बदलाव किए जाते हैं, जिससे उन पर मशीनिंग प्रक्रम और प्रक्रम के लिए न्यूमेरिक कोड बनाना बहुत जटिल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि कैड कैम की मदद से जटिल काम भी समय पर और पूर्ण शुद्धता के साथ किया जा सकता है। जब प्रोग्रामिंग पर बेहतर नियंत्रण का मतलब है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट के लिए जो है हमारा जो प्रोसेस कंट्रोल होता है उसके लिए हम बात करते हैं तो कैड कैम उपकरण ट्री मैनेजर के साथ एकीकृत होते हैं। ट्री मैनेजर और एकीकृत होने के बाद जो उपयोगकर्ता को कार्यखंड और मशीन को शुरू से अंत तक ट्रैक करता है। भंडारण सामग्री, उपकरण, कार्यखंड के माप और मशीनिंग प्रक्रिया जैसे सभी ज़रूरत आवश्यक प्रचलनों को पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है। प्रबंधक ट्री की मदद से किसी भी विशेष प्रकार के टेम्पलेट्स बनाने में और उसमें सुधार भी किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता को प्रोग्राम को संपादित करने में और अधिक सुविधा मिल जाती है। पाँचवा जो है वो है कि गलतियों पर अपशिष्ट
की कमी। कैड कैम सॉफ्टवेयर में सिमुलेशन की विशेषताएं होती हैं कि हम अपना आकलन कर सकते हैं, हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, हम इमेजिनेशन करके ये देख सकते हैं कि उसका क्या शेप है, क्या वो उसके मोशन में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यह उपयोगकर्ता को मशीनिंग प्रक्रिया के समय दृश्य निरीक्षण करने की अनुमति देता है। हम जो है उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो होता है, यह औजार के पथ, समय चक्र, अन्य महीन अवयव के विचलन के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करता है। जो भी हमारे टूल पैथ हैं, टाइम साइकिल है, या जो भी माइन्यूट जो एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से जो है हमारा प्रोसेस अफेक्ट होता है, उनके बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करता है, ताकि जो त्रुटियां हों उन त्रुटियों से बचा जा सके और इनका निवारण जो है हम पहले से ही खोज लें। अब हम बात करते हैं कि कैड कैम के इस्तेमाल की क्या क्या विशेषताएं हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कैड कैम प्रोसेस। कैड कैम प्रोसेस के लिए क्या क्या जो है विशेषताएं हैं। तो उसमें हमने ये देखा कि उच्च प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता है, सॉफ्टवेयर जटिलता, महंगा होता है, इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी कॉस्टली होती है। अब हम बात करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, जिसको हम बोलते हैं PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कि जैसे कि हम किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी एग्जिस्टिंग आइटम्स का, या एग्जिस्टिंग, हम अगर आप एग्जांपल लें कि ह्यूमन का ही बर्थ से लेके डेथ तक की जो साइकिल होती है वो उसकी लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही जो है हमारा प्रोडक्शन का लाइफ साइकिल, प्रोडक्शन यानी उत्पादन चक्र, और कैड कैम प्रोडक्ट साइकिल एंड ऑफ कैड कैम। तो उत्पादन जीवन चक्र, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसको हम PLM कहते हैं, इससे जो है इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, उससे यह हम समझ पाते हैं कि उत्पाद के आरंभ में उसके अंत तक की सभी घटनाओं के प्रबंधन से होता है। उत्पाद का जीवन चक्र मानव के जीवन चक्र के समान होता है। जैसे कि मानव जन्म, विकास, परिपक्वता, बुढ़ापा और मृत्यु जैसे विभिन्न चरणों से गुजरता है, उसी प्रकार हमारा जो प्रोडक्ट जो है उसमें प्रोसेस जो है वो उत्पाद में डिजाइनिंग, उत्पादन, विपणन, ग्राहक प्रतिक्रिया विश्लेषण और पुनर्चक्रण प्रक्रिया से गुजरता है। यानी जो हमारा साइकिल है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो हमारा एक ह्यूमन का जो लाइफ साइकिल है, सेम उसी तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से, कि उसका भी इमर्जिंग होता है, वो मार्केट में एक बार अपनी जगह बनाता है, फिर उसकी जो है धीरे धीरे डिमांड कम होने लगती है, फिर जो है वो अचानक से वैनिश हो जाता है। तो कैड कैम सॉफ्टवेयर के उपयोग से किसी उत्पाद के जीवन चक्र का पूर्ण रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। यानी हम लाइफ साइकिल का जो कंट्रोलिंग है, वो कंट्रोलिंग लाइफ साइकिल का हम कैड कैम की मदद से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए जो है कैड कैम सॉफ्टवेयर का हम उपयोग करते हैं, तब वे अपनी गुणवत्ता और मात्रा से समझौता किए बिना बहुत समय, पैसा बचा सकते हैं। ये कैड कैम की मदद से जो है हम बहुत सारे अमाउंट बचा सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि किसी उत्पाद को बनाने के समय इसके विषय में सोचा जाता है, तभी से उसका उत्पादन प्रक्रिया या जीवन चक्र शुरू हो जाता है। मतलब आइडिएशन स्टेज से ही हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात कर सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में हम सोच रहे हैं, कुछ आइडिया बना रहे हैं, तो वो उसका पहला स्टेज हो जाता है कि द इमर्जिंग ऑफ आइडिया इन माइंड फॉर द प्रोडक्ट। कि आपके प्रोडक्ट बनाने का जो आइडिया आया, वो आइडिया के समय से ही हम लाइफ साइकिल का स्टेज मानने लगते हैं। अब नेक्स्ट है कि कौन कौन से स्टेप्स आएंगे, कौन कौन से चरण होते हैं जो हमारे किसी उत्पाद के जीवन चक्र में आएंगे। तो पहला है प्रोसेस प्लानिंग, जिसे हम कहेंगे प्रक्रिया परियोजना। प्रोसेस प्लानिंग का ओवरव्यू अगर देखा जाए, सबकी एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रक्रिया को किस तरीके से करना है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, कौन कौन से जो है टूल्स होंगे, कौन कौन से प्रोसेस का सीक्वेंस क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है
प्रोसेस प्लानिंग में। फिर जो दूसरा होता है वो होता है उत्पाद डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है, जिसमें हम कैड सॉफ्टवेयर की मदद से जो है उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन करते हैं और उस पे ये भी एनालिसिस करते हैं कि इसका जो है स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है और ये कितना थर्मल रेसिस्टिविटी है इसकी, क्या इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर पे देखते हैं। फिर उत्पादन सेवा यानी प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन की हम प्लानिंग करते हैं, प्रोसेस सिलेक्शन और उसके टूल सिलेक्शन और इक्विपमेंट सिलेक्शन की बात करते हैं। फिर जब ये तीनों चीज़ों की जो है गणना हो जाती है तो फिर हम फाइनल प्रोडक्शन कर देते हैं, उत्पादन कर देते हैं। फिर प्रोडक्शन होने के बाद हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं कि ताकि जो हमने प्रोडक्ट को बनाया, जिस मानक को हमने फॉलो किया उस मानक के अनुसार वह खरा उतरता है या नहीं उतरता है। फिर जो है उसकी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, वो मार्केट में जाता है, जो कस्टमर तक पहुंचता है। फिर कस्टमर के तक पहुंचने के बाद कस्टमर से उसकी फीडबैक आती है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कहाँ कहाँ पे फेल है, कहाँ कहाँ पे उसमें सुधार की ज़रूरत है। क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट को हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं तब उसमें जो है उसकी जो कमियां हैं वो सामने आती हैं। तो एक चार्ट आप देख पा रहे होंगे कि एक चार्ट बना हुआ है जो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ही चार्ट है, पीएलएम जिसे हम कहते हैं। कि डिज़ाइन प्रोसेस हो रहा है, डिज़ाइन प्रोसेस से हम प्रोसेस प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्रोसेस प्लानिंग में 4 फैक्टर्स होते हैं। पहले प्रोडक्शन प्लानिंग किया हमने, अब डिज़ाइन एंड प्रोक्योरमेंट, न्यू टूल्स, नए नए जो टूल्स हैं, जो इक्विपमेंट है उनको हमने इकट्ठा किया। फिर ऑर्डर मटेरियल, फिर रॉ मटेरियल की बात हमने की, उसको मंगाया। फिर एनसी सीएनसी या डीएनसी प्रोग्रामिंग, एनसी प्रोग्रामिंग यानी न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्रामिंग, सीएनसी प्रोग्रामिंग मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्रामिंग, और डीएनसी मतलब डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या होता है कि एक हमारा होस्ट कंप्यूटर होता है, उसी होस्ट कंप्यूटर से जैसे हम जूम पे क्लासेस करते हैं तो हमारा एक होस्ट होता है और उस होस्ट के साथ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स जुड़ते जाते हैं। तो जो होस्ट बोलता है वो सारे पार्टिसिपेंट्स के पास मैसेज जाता है। तो उसी तरीके से जब हमारा होस्ट कंप्यूटर जो भी प्रोग्राम डिस्प्ले करेगा तो उससे एसोसिएटेड जितने कंप्यूटर्स हैं वो सारे कंप्यूटर्स में वही सारे प्रोग्राम रन होंगे और एक साथ ज़्यादा वर्क पे वर्किंग हो सकती है, प्रोडक्शन हो सकता है। फिर जब ये सारी चीज़ें हम डिसाइड कर लेते हैं तो फाइनली उत्पाद का प्रोडक्शन हो जाता है। फिर क्वालिटी कंट्रोल होता है, फिर उसकी पैकेजिंग होती है, फिर उसको हम मार्केट के लिए बाहर निकाल देते हैं। फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं कि जो हमारे ऑथराइज डीलर हैं, जहाँ जहाँ पे ये ऑथराइज डीलर हैं उनके पास हम अपने प्रोडक्ट को पहुँचा दें। और फिर डिज़ाइन नीड प्रोसेस पे हम चले जाते हैं कि जो कस्टमर से हमें फीडबैक मिलता है, कस्टमर से फीडबैक मिलने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि हमारे प्रोडक्ट में कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर से सुधार कर लेते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में बने रहे। और इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंतर्गत जो है इसी प्रोसेस की आइटरेशन जो है हम रिपीट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इस नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो सारे जो स्टेप्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन हम अगर करें, जैसे प्रोसेस प्लानिंग में किसी भी नए या पुराने उत्पाद को बनाने के विषय में सोचा जाता है। प्रोसेस प्लानिंग में ये होता है कि या तो हम किसी नए प्रोडक्ट को बनाएं और नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम प्रोसेस प्लानिंग करें। दूसरा प्रोडक्ट डिज़ाइन कैड सॉफ्टवेयर की मदद से हम करें। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग जो है हम कैम सॉफ्टवेयर की मदद से करें। फिर उनका प्रोडक्शन जो है जो हमारे सिलेक्टेड इक्विपमेंट्स हैं और जो टूल्स हैं उनकी मदद से करें। फिर उसकी क्वालिटी कंट्रोल जो होती है वो शुद्धता का जांच जो है वो मानक के अनुसार उनकी शुद्धता की जांच हम करें। फिर उसका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, फिर वो कस्टमर के लिए फीडबैक के अनुसार अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कर दे। अब स्वचालन क्या होता है, व्हाट इज़ ऑटोमेशन फॉर कैड कैम। कैड कैम में ऑटोमेशन के लिए हम स्वचालन का क्या जो है उपयोग होता है, तो इसके 3 मेन फैक्टर हैं। सिमुलेशन, अनुकार जो होता है, क्योंकि ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि हम रिड्यूस कर देते हैं ह्यूमन पावर को। वी आर गोइंग टू रिड्यूस द ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द प्रोसेस। जो भी हमारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से हम ह्यूमन की संख्या को, श्रम को, डायरेक्ट श्रम को हम कम कर देते हैं। तो पहला हमारा जो
प्रोसेस है स्वचालन में जो उपयोग है, पहला उपयोग है हमारा, वो पहला उपयोग ये है उसमें सबसे पहला जो है वो है सिमुलेशन, जिसे हम अनुकार भी कहते हैं। तो किसी वस्तु प्रक्रम कार्यकलाप या किसी अन्य विधि से अनुकरण करना सिमुलेशन कहलाता है, कि हम उसकी जो कंपैरिजन करें हम कोई इस प्रोसेस से, तो वो सिमुलेशन कहलाता है। और कंप्यूटर द्वारा सिमुलेशन का कार्य बहुत आसान हो जाता है। सिमुलेशन ऑपरेशन एक सटीक अनुकरण है। कैड कैम का अनुकरण एक महत्वपूर्ण क्रिया है। कैड कैम सॉफ्टवेयर में यह एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। अब एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जब किसी दुर्लभ जगह में कार्य करने के लिए किसी रोबोट या मशीन का जब हम निर्माण करते हैं, तो उनके गुणों और वातावरण के आधार पर उस मशीन या रोबोट के जीवन काल और क्षमता का अनुमान लगाया जाता है। तो ये जो अनुमान लगाया जाता है, ये जो फोरकास्टिंग होती है, वो फोरकास्टिंग उसके बाद उस रोबोट या मशीन के दुर्लभ जगह पर कार्य करने के लिए भेज जाते हैं। पहले हम उसकी फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि इसका कार्य क्षमता क्या है या किस रेंज तक कार्य कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम सिमुलेशन पे फाइंड आउट कर लेते हैं, और सिमुलेशन पे फाइंड आउट करने के बाद जो है हम आगे की प्रोसेस में इसको लागू कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रक्रिया उन्मुख वर्कफ्लो, प्रोसेस ओरिएंटेड वर्कफ्लो क्या होता है। ये स्वचालन का उपयोग होता है कि हम प्रोसेस ओरिएंटेड वर्कफ्लो करते हैं कि अधिकतम कैड कैम सॉफ्टवेयर विजार्ड्स के अनुरूप में कार्य करते हैं, और यह विजार्ड्स प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करके वांछनीय रिजल्ट देते हैं। जटिल मशीनिंग में इनका उपयोग बहुत ही आसान होता है, अतः ये उपयोगकर्ता को भी बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। दूसरा हमारा है जो टूल पाथ स्ट्रेटजी है, कि जब टूल पाथ रणनीतियाँ जटिल मशीनिंग प्रक्रिया में औजार और कार्यखंड के टकराव के बिना कार्य करने की सुविधा देता है। यह प्रोग्रामर को टूल पथ निर्माण के लिए एक दृष्टिकोण रखने की अनुमति भी देता है। उपकरण पथ का चित्र में प्रतिनिधित्व के कारण उपयोगकर्ता कुशलता से काम करता है। तो ये सारे जो तीन हमारे मेन जो प्रयोग हैं कैड कैम का स्वचालन में, उसको हमने देखा। पहला जो है सिमुलेशन है, दूसरा हमारा जो है प्रक्रिया उन्मुख वर्कफ्लो है, यानी प्रोसेस ओरिएंटेड वर्कफ्लो है, और तीसरा जो है वो टूल पाथ स्ट्रेटजी है। अब हम बात करेंगे कि कैड कैम के कार्यान्वयन के कारण, रीजन्स ऑफ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैड कैम, कि कैड कैम के जो इम्प्लीमेंटेशन के रीजन हैं वो कौन कौन से रीजन हैं, वो क्या क्या हैं। तो पहले आज की जो करंट सिनेरियो है इंडस्ट्री के लिए, उनके प्रक्रियाओं को हम जो है उनकी जो प्रोसेस है, इंडस्ट्री की जो हमारी प्रोसेस है, उनके प्रोसेस को ये एक्यूरेट और फास्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि पारंपरिक तकनीक बहुत धीमी है और जटिल, इसलिए उत्पादकता कम और अशुद्धि दर उच्च थी। जो कन्वेंशनल हमारे प्रोसेस यूज होते थे, उस कन्वेंशनल प्रोसेस में हमने देखा था कि जो कन्वेंशनल प्रोसेस का इस्तेमाल है उसमें जो है हमारे प्रोडक्टिविटी की रेट जो थी वो कम थी, और जो हमारा प्रोडक्शन रेट था वो भी कम था। प्रोडक्ट में जो है एरर बहुत ज़्यादा होते थे, वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स बहुत होती थी। तो रॉ मटेरियल के लिए मानव प्राकृतिक संपदा पर निर्भर करती है, और प्रकृति के पास संसाधनों की कमी है। इसलिए हम वेस्टेज को कम करने और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना आधुनिक युग की मांग है, जो इंडस्ट्री 4.0 की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है वो इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन चल रहा है। इस रेवोल्यूशन के अंतर्गत क्या है कि हम ऑटोमेशन पे ध्यान देते हैं, हम अपने प्रोडक्शन टाइम को रिड्यूस करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ताकि कम समय में अधिक प्रोडक्ट्स बन जाए, कम लागत में जो है हमारे अच्छे प्रोडक्ट बन जाएं। तो इसके लिए जो है हमने कैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल डिज़ाइन के लिए शुरू कर दिया, कैम सॉफ्टवेयर का एग्जाम मशीनिंग प्रोसेस के लिए शुरू कर दिया। अब कैम सॉफ्टवेयर द्वारा इस कोड को तेज़ी और सटीकता से बनाया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता जिसका ज़्यादा से ज़्यादा समय बच सकता है, उत्पादन प्रक्रिया भी अधिक कुशल हो सकती है। दोनों तकनीकों की मदद से पूरे उत्पादन चक्र को आसानी से शुद्धता और संचालित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एकीकृत कैड और कैम की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो कैड और कैम की जो विशेषताएं हैं, उस विशेषताएं के बारे में अगर हम पढ़ें, तो सबसे पहला विशेषता ये है कि जो हमारा
उद्योग की समग्र उत्पादन योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए, यानी जो हमारा इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन की हम बात करते हैं कि उसकी प्रोडक्शन को, उसके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को हम अच्छे से बनाएं। अच्छे से बनाने का मतलब है कि हम उसे सुविधाजनक बनाएं कि जो वर्क फ्लो हो, स्टार्टिंग फ्रॉम कलेक्टिंग रॉ मटेरियल टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ये सिक्वेंशियल हो। इसमें जो है हमारा जो लीड टाइम हो वो लीड टाइम जो है वो कम से कम हो जाए। फिर उत्पादन बढ़ाने के लिए जो हमारा कैड कैम का मेन उद्देश्य होता है कि जब हम कैड कैम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्रोडक्शन बढ़ने के लिए कारण जो है कैड कैम कैसे रोल प्ले करता है, तो जब हमारा डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो कंप्यूटराइज होने लगता है, कंप्यूटराइज बनने लगता है, तो उसकी कम्युनिकेशन आसान हो जाती है, उसकी एक्यूरेसी जो है अच्छी हो जाती है, सटीकता अच्छी रहती है। और हम ये सारी पॉइंट्स एनालिसिस कर देते हैं कि जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी विकृति क्या होगी, उस पर जो है प्रतिबल कितना सहा जाएगा। तो इससे हम ये चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि जो हम प्रोडक्ट का विनिर्माण करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट के निर्माण के लिए यह जो प्रोसेस है कैड कैम का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें सटीकता प्रदान करेगा, कम समय में प्रोडक्ट को बना देगा। तीसरा जो होता है वो अपव्यय को कम और शुद्धता को बढ़ाने के लिए जो हमारा वेस्टेज है उसको कम करेगा। वेस्टेज को कम करने का मतलब ये है कि जो हमारा, जब हम सटीक ड्राइंग बनाएंगे, जब हमारा जो आइडिया है उसका कन्वर्जन जब सटीकता के साथ हो जाएगा, जब हम सटीक ड्राइंग बना लेंगे तो सटीक ड्राइंग बनाने के बाद जब हमारी प्रोडक्शन में हम उस ड्राइंग को लेके जाते हैं तो हमारे वेस्टेज रिड्यूस हो जाते हैं। यानी हमारा जो पहले जैसे हम हीट एंड ट्रायल में जो है बहुत सारी जो है प्रोडक्ट को वेस्ट करते थे, बहुत सारे रॉ मटेरियल हमारे वेस्टेज हो जाते थे कि हमें यही चेक करने में कि जो हमारा डिज़ाइन है वो सही है कि नहीं। प्रोटोटाइप बनाने में बहुत ज़्यादा मटेरियल वेस्ट हो जाते थे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इनकी जो एक्यूरेसी है वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं कैड कैम को अपनाने के बाद। फिर जो है हमारा जो है नेक्स्ट जो आवश्यकता है कैड कैम के लिए वो है लीड टाइम को कम करने में। यानी लीड टाइम जो होता है वो लीड टाइम हमारा रॉ मटेरियल को मशीन तक पहुंचाने का समय, एक स्टेशन से मशीनिंग स्टेशन से दूसरे मशीनिंग स्टेशन पर वर्क मटेरियल को भेजने में, मटेरियल जो प्रोडक्ट है उसको तैयार हो जाने के बाद वेयर हाउस में ले जाने का जो समय होता है, फिर वेयर हाउस से कस्टमर तक पहुंचाने का जो समय होता है, ये सारी जो समय हमें नष्ट करते हैं, ये सारे समय नष्ट करने का जो जो फिक्स ड्यूरेशन है, जो टाइम है, उस टाइम को जो है हम रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्योंकि कैड कैम में कम्युनिकेशन का जो रोल है वो बहुत ही तीव्र होता है, बहुत ही रैपिड होता है। और हम चूँकि प्रोसेस प्लानिंग कर लेते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन से पहले, प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के बाद जब हम प्रोसेस प्लानिंग कर लेते हैं तो प्रोसेस प्लानिंग में हम सारी चीज़ों को क्लेरिफाई कर देते हैं ताकि हमारा लीड टाइम जो हो वो रिड्यूस्ड हो जाए। और जैसे ही लीड टाइम को हम रिड्यूस करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो है श्रम शक्ति को कम करना। श्रम शक्ति को कम करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, जब हम कैड कैम को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, तो जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी मशीन्स हैं, जब वो ऑटोमेशन पे वर्क करेंगी तो वहाँ पे जो है श्रम शक्ति की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। फिर जो है कैड और कैम सॉफ्टवेयर के एकीकरण के लिए क्या लाभ है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैड कैम इंटीग्रेशन। जब हम कैड कैम को इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या क्या लाभ होंगी। तो पहला जो है हमारा लाभ होता है समय की बचत, क्योंकि कैड कैम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे तो कम्युनिकेशन बहुत आसान होगा और उससे क्या होगा, हमारा समय बचेगा। दूसरा, लागत की कमी। लागत की कमी यानी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम होगा, क्योंकि आपका जो एकीकरण है उसी एकीकरण से हमें बार बार एक जगह से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की बात हमें
अलग अलग दो सॉफ्टवेयर की हमें बात नहीं करनी पड़ती है। वो जो है इंटीग्रेट करके जो कैम्स कैड सॉफ्टवेयर जब एक साथ रहेगा तो आप डिज़ाइन करने के बाद उसके लिए उस डिज़ाइन के बेस पे उसकी जो प्रोसेस प्लानिंग है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जो पार्ट प्रोग्रामिंग है, उसको हम आसानी से बना सकते हैं। दूसरा, लागत की कमी होने के बाद जनशक्ति में कमी, चूँकि हमारे सारे जो प्रोसेस हैं वो सारे प्रोसेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि सारे प्रोसेस हो जाते हैं हमारे ऑटोमेटेड, तो हमारे ह्यूमन लेबर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। फिर जब हम बात करते हैं कि डिज़ाइन और कोडिंग के लिए सिंगल ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्वैड और कैम हम का सॉफ्टवेयर एक ही हम एकीकृत हमने कर दिया है, तो जो डिज़ाइनर और उसकी कोडिंग डिज़ाइनिंग कर रहा है वो डिज़ाइनिंग के बेस पे उसकी प्रोग्रामिंग भी कर सकता है। फिर अगला जो होता है वो है डिज़ाइन दक्षता में वृद्धि, जो एफिशिएंसी होती है प्रोडक्शन प्रोसेस की, प्रोडक्शन प्लांट की, वो प्रोडक्शन प्लांट की जो हमारी एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज कर जाती है। डिज़ाइन में संगति, तो डिज़ाइन में संगति जो होती है वो कॉम्बिनेशन हो जाती है। तेज़ी से नए उत्पाद का विकास, फास्ट सप्लाई डिलीवरी। फिर आधुनिक, लचीला और उत्तरदायी जो है इसमें जो है एडवांस जो है मॉडर्न फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लघु गाइड समय और लघु चक्र समय। छोटा जो है इसमें लीड टाइम होता है, गाइड टाइम होता है, और इसका लाइफ साइकिल जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी है वो भी छोटा होता है। फिर जो है ठोस मॉडल का हम उपयोग करते हैं, इसको कैम कैड सॉफ्टवेयर का से जब हम प्रोडक्ट की डिज़ाइन करते हैं तो हम सॉलिड मॉडलिंग का इस्तेमाल करते हैं, और ठोस मॉडल के प्रयोग से ही हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैम प्रक्रिया में जो है वो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जिससे कि हमारा कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन होने के बाद एक एक आइडिया जब वो डिज़ाइन के रूप में कन्वर्ट होने के बाद एक प्रोडक्ट बदलता है तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कैम प्रतिक्रिया में सम्मिलित पद, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैम ऑपरेशन। तो पहला जो है हम बात करें कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के साथ जो है शुरू होता है, और इसके बाद कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद स्वचालित भंडारण और वितरण होता है। एक एकीकृत कंप्यूटर सिस्टम इन सभी उत्पादन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी हम ये बात कर सकते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेटेड कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग है वो है इसको कंट्रोल करता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वह यह कहता है कि उत्पाद पूरी तरह से कंप्यूटर पर डिज़ाइन किया जाता है। जो भी हमारा प्रोडक्शन है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ओवरव्यू है, जो भी हमारा आइडिया है किसी प्रोडक्ट का, उसके लिए जो हमारा डिज़ाइन है, उसके लिए जो हमारा विकल्पन है, वो हम पूर्ण तरीके से कंप्यूटर पर करते हैं। प्रारूप को वास्तविक वातावरण में अनुकरण करा के परिणाम का परीक्षण किया जाता है। प्रारूप को वास्तविक यानी रियल इन्वायरमेंट में उसका सिमुलेशन करा के हम परिणाम का परीक्षण करते हैं। पहले ही हम उसको सिमुलेशन की मदद से ही उसका परिणाम देख लेते हैं कि उसका परिणाम क्या होने वाला है, कितना आने वाला है, उसी के बेस पे उसके यूज को डिसाइड हम करेंगे। कैड सॉफ्टवेयर की मदद से आवश्यकता अनुसार डिज़ाइन में परिवर्तन में सुधार किया जाता है। कैड सॉफ्टवेयर में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर वी आर गोइंग टू चेंज द डायमेंशंस, चेंज द डिज़ाइन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। और हम किसी भी उत्पादन प्रक्रम के किसी भी पद पर हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं, और वो आसानी से लागू हो जाता है। दूसरी जो बात है, वो दूसरा जो स्टेप है, वो दूसरा स्टेप यह कहता है कि हमारे 3D प्रिंटर्स और CNC जैसी मशीनों के द्वारा 3D प्रारूप निर्मित किया जाता है।
यानी हम 3D प्रिंटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो 3D प्रिंटर का इस्तेमाल जो है वो हम CNC मशीन जैसी मशीनों के द्वारा 3D उसका रूप हम निर्मित कर देते हैं। अब एक्यूरेसी मॉडल जो होता है, एक्यूरेट मॉडल का उत्पादन करने के लिए CNC राउटर या अन्य मशीन का उपयोग किया जाता है। जो हम बात करते हैं CNC राउटर के लिए, उस CNC राउटर के लिए जो है अन्य मशीन का भी उपयोग किया जा सकता है। कभी कभी काम करने वाला प्रारूप निर्मित किया जा सकता है। वर्किंग मॉडल भी हम बना सकते हैं, क्योंकि हम सिमुलेट कर सकते हैं, तो सिमुलेशन से हम उसकी वर्किंग मॉडल को भी निर्धारित करके कर सकते हैं। तीसरा स्टेप होता है कि इस चरण में उत्पादन के तरीकों, भंडारण, वितरण और लागत का प्रबंधन किया जाता है। इन सारे स्टेप्स के लिए जो है ये स्टेप तीसरा है। स्टेप चौथा क्या कहता है कि लागत को न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंधन किया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो, उसमें टाइम वेस्टेज ना करना पड़े, उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, हम उसकी आवश्यक सामग्री का प्रबंधन करते हैं। आवश्यक सामग्री और अन्य घटकों का तत्काल आदेश पर आपूर्ति की जाती है, और जो फैक्ट्री में नियमानुसार स्टोरेज बनाए रखा जाता है, ताकि फैक्ट्री भी किसी बिना रिकॉर्ड के काम कर सके। ये सारे रॉ मटेरियल्स जो हैं हमारे उस फैक्ट्री में उपलब्ध रहते हैं। जैसे ही उसकी डिमांड होती है, उस डिमांड के अनुसार हम रॉ मटेरियल को इस्तेमाल में लेके आ जाते हैं। अगला जो स्टेप है, वो अगले स्टेप में हम बात करते हैं कि कंप्यूटर कंट्रोल सेंसर का उपयोग करके उत्पाद का परीक्षण किया जाता है। जो भी सेंसर्स होते हैं, वो सेंसर्स की मदद से हम उत्पाद का जो है परीक्षण करते हैं, और परीक्षण करने के बाद जो है गुणवत्ता की जांच उत्पादन के प्रत्येक चरण में की जाती है। यानी प्रोडक्शन का जो टेस्टिंग है, वो टेस्टिंग हर एक स्टेप में हम करते हैं। और फिर अगला जो है रोबोट का उपयोग करके स्टेप 7 क्या कहता है कि रोबोट का इस्तेमाल करके उत्पादों को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर की सहायता से असेंबली लाइन को नियंत्रित किया जाता है। यानी रोबोट का इस्तेमाल जो है इस प्रोसेस में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। फिर 8वां जो होता है, भंडारण और वितरण से पहले उत्पाद की गुणवत्ता की जांच होती है। जब भी हम रॉ मटेरियल को लेकर आते हैं, तब उसकी क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, तब उसकी जांच करते हैं कि इज़ दैट रॉ मटेरियल इज़ गुड एज पर आवर स्टैंडर्ड, हमारे मानक के अनुसार वो है या नहीं है। फिर जो है 9वां, वितरण के लिए उत्पाद की स्वचालित जो है स्टोर से प्रतीक्षा लगे वाहन ट्रकों पर ले जाया जाता है। फिर कंप्यूटर सिस्टम द्वारा वित्तीय खातों का प्रबंधन, बिलों का निगमन और भुगतान किया जाता है। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो इसमें करते हैं। अब इसमें देखिए, आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि कैड कैम कंप्यूटर सिस्टम की संरचना क्या है, कैड सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले हार्डवेयर का वर्णन कीजिए, कैड से आप क्या समझते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने कंटेंट पढ़े हैं, उसी सारे कंटेंट के पार्ट हैं, और उसी कंटेंट की मदद से आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग अगले चैप्टर की डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा सरफेस मॉडलिंग का चैप्टर है। थैंक यू।